मामला 2 लाख रुपए में सेटल हुआ और जो अपना भाई जिसको ये बताती है, उस भाई ने 50,000 रुपये इस व्यक्ति से अपने कमीशन के तौर पर लिए। इसने मुझे बहाने से यहाँ पे होटल में बुलाया और मेरे साथ अपने दोस्त के साथ मिलकर जो है मेरे साथ गैंगरेप किया। दबा दिया जाता था, इतना उसको धमका दिया जाता था, उसको इतना भयभीत कर दिया जाता था कि वो उस चीज़ को मजबूर हो जाता था। फिर ये उसे बात करके पैसे देते थे। साइबर सिटी गुरुग्राम में हनी ट्रैप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला उस समय देखने को मिला जिस समय एक युवती ने डेटिंग ऐप पर एक युवक से दोस्ती करके पहले तो उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया और फिर एक दिन उसे होटल में बुलाकर उसे बियर पीने का ऑफर किया। लेकिन युवक को महिला के ऊपर शक हो गया और वह होटल से बाहर आ गया, जिसके बाद युवती ने उसे फोन कर उसकी शिकायत पुलिस में देने की बात कहकर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगी। मामला 2 लाख रुपए में सेट हो गया और 50,000 रुपए की राशि आरोपी महिला को दे भी दी गई। महिला के शिकार इस युवक ने अपनी आपबीती पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला व उसके दोस्त को उस समय रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिस समय बाकी के 1.5 लाख रुपए पीड़ित आरोपियों को दे रहा था। गुरुग्राम पुलिस ने हनी ट्रैप का रैकेट चलाने वाली एमएनसी कंपनी में बतौर एडवाइजर की नौकरी करने वाली आरोपी युवती और एनजीओ चलाने वाले उसके साथी को गिरफ्तार किया। इस मामले में एक महिला एएसआई की भी संदिग्ध भूमिका मिली है। पिछले 30 मई को एक महिला ने पुलिस स्टेशन डीएलएफ फेज़ 3 में आकर के शिकायत दी थी। पहले उन्होंने वर्बली बताया कि उनके साथ किसी व्यक्ति ने बहला फुसलाकर और गलत काम किया है। जब उन्हें शिकायत देने के लिए कहा गया तो उन्होंने शिकायत देने के लिए मना किया और लीगल एडवाइज़र को हम लोगों ने इसमें बुलाया। लीगल एडवाइज़र के सामने उन्होंने लिख के दिया कि वो आज शिकायत नहीं देना चाहती और इस विषय में वो बाद में आके शिकायत देंगी। आज उन्हें कोई बहुत ज़रूरी काम है जिसकी वजह से उनको जाना पड़ेगा। जिसके बाद जब वो थाने में नहीं आई तो उनसे दोबारा संपर्क किया गया और उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। इसी दौरान एक व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत दी गई थी, उसने पुलिस स्टेशन में आकर के शिकायत दी कि जब से ये महिला पुलिस स्टेशन में आकर के मेरे विरुद्ध शिकायत दे करके गई है, उसी दिन से मेरे साथ इन लोगों ने पैसे की डिमांड शुरू कर दी है और ये लोग मुझे जानबूझकर फंसाना चाहते हैं और मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। और ये गिरोह है जो इस तरीके से लोगों को फंसाकर पैसे की डिमांड करता है। इनके विरुद्ध और भी कई जगह पर इस तरीके के मामले चल रहे हैं। इस बात को हम लोगों ने बहुत सीरियसली लिया, सेंसिटिविटी हमने दिखाई और हमने और जगह पता किया तो हमें पता लगा कि फरुखनगर थाना क्षेत्र में भी इस तरीके की 2 शिकायतें इसी लड़की ने दी हुई हैं और जिस पर कि मुकदमा दर्ज हो चुका है। हमने तुरंत इस पर एक टीम गठित की और जो ये लड़का था जिसको ये अपना भाई बताती थी, इस व्यक्ति ने जो ये कंप्लेनेंट हमारे हैं इनसे 2.5 लाख रुपए की डिमांड करी, जिसके बाद मामला 2 लाख रुपए में सेटल हुआ और जो अपना भाई जिसको ये बताती है, उस भाई ने 50,000 रुपये इस व्यक्ति से अपने कमीशन के तौर पर लिए और 1.5 लाख रुपये लड़की के नाम के लिए। 50,000 रुपये कंप्लेनेंट के पास थे जिसने उसे 50,000 रुपये दिए और 1.5 लाख रुपये उसके बाद कुछ देर के बाद देने के बारे में तय हुआ। जगह तय हो गई। कंप्लेनेंट ने इस सारी चीज़ की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की जिसमें स्पष्ट तौर से ये सुनाई देता है कि इन लोगों ने जानबूझकर ये सारा खेल रचा और पैसे के लिए उसको परेशान किया। जब हमारे संज्ञान में ये चीज़ आई, कंप्लेंट आई, तो हम लोगों ने टीम गठित की और मौके पर जाकर उस व्यक्ति को रंगे हाथ पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया और उसके पोजेशन से 50,000 रुपये जो उसने लिए थे वो भी रिकवर हुए। इसके बाद इनका इशारा ये था कि जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं लड़की को टेलीफोन करूंगा और वो थाने में जाकर एक राजीनामा लिखकर देकर आएगी। परंतु जब हमने इसे गिरफ्तार कर लिया, मौके से पकड़ लिया, तो ये फ़ोन कर नहीं पाया, जिसकी वजह से लड़की थाने के नज़दीक से भाग करके अपने ठिकाने पर पहुंच गई थी। तुरंत ही एक टीम उसके पीछे लगाई गई, लोकेशंस ले करके उनको, लड़की को भी थोड़ी ही देर के बाद वहाँ से गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में इन्होंने अपनी सारी मोडस ऑपरेंडी बताई कि किस तरीके से ये लोगों को बम्बल ऐप, जो चैटिंग ऐप है, उसके थ्रू बम्बल ऐप पर ये बात करते हैं और बात करके जो लोग हैं उनको ये अपनी बातों में फंसाते हैं। फंसाने के बाद उनको किस तरीके से पार्टी करने के बहाने किसी होटल में, रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, होटल के कमरे में शराब पिलाते हैं और शराब पीने के बाद उसके विरुद्ध शिकायत देकर उससे पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो हमने इस पे दोनों को इनको गिरफ्तार कर लिया है और जो भी एविडेंसेस इनके पास से मिल सकते थे हमने लिए हैं और हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी आपको
आपको गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रही यह युवती 27 वर्षीय विनीता है, जो बिहार की रहने वाली है और करीब 1.5 साल से गुरुग्राम में रहती है और MNC कंपनी में बतौर एडवाइजर की नौकरी करती है। आपको युवती के साथ खड़ा दिखाई दे रहा ये इसका साथी महेश फोगाट है, जो कि हरियाणा के जिला रोहतक का रहने वाला है। दोनों ही बड़े शातिर किस्म के आरोपी हैं, जो कि डेटिंग ऐप के माध्यम से अभी तक काफी लोगों को अपना शिकार बनाकर लाखों रुपए हड़प चुके हैं। प्लान के तहत पुलिस स्टेशन में जाती थी लड़की, और वहाँ जाने के बाद ये अपनी रिटर्न कंप्लेंट देती थी। कंप्लेंट देने के बाद फिर उसमें कंसर्ट आईओ जो उनको बुलाता था, फिर इनका जो दलाल है, ये मीडिएटर है, ये वहाँ पे जाता था, वो उस पार्टी से बात करता था। उस पार्टी को इतना दबा दिया जाता था, इतना उसको धमका दिया जाता था, उसको इतना भयभीत कर दिया जाता था कि वो उस चीज़ को मजबूर हो जाता था। फिर ये उसे बात करके पिछली वीडियो तो अभी तो सामने नहीं आई है, लेकिन हमारा अभी अंडर स्टेट हमारे केसेस हैं, उसमें अगर कोई बात आएगी तो वो देख लें। अभी ऐसा कोई ब्लैकमेलिंग का थ्रू वीडियो का ऐसा नहीं है। लड़की देती थी अगर मेरे साथ इन्होंने ऐसे किया, और मेरे को दोस्ती करने के बहाने, मिलने के बहाने मेरे को होटल में ले गए और वहाँ पे मेरे को शराब पिलाई। और इसमें तीनों चारों केसेस में एक ही तरीका है, अभी मेरे को जहर पिला दिया, मेरे को दारू पिला दी, उसने कुछ मिला दिया, उसके साथ मेरे साथी ने हरकत की। जब पुलिस के पास गुरुग्राम के रहने वाले एक युवक ने शिकायत की तो पुलिस ने पूरे मामले में जाल बिछाया और युवती को पैसे लेने के लिए DLF फेज 3 इलाके में बुलवाया। जब युवती का साथी महेश पैसे लेने के लिए आया तो पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कुछ देर बाद पुलिस ने आरोपी युवती को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि ये लोग पीड़ित युवकों को इतना डरा देते थे कि पीड़ित आत्महत्या करने की सोच चुके थे, लेकिन पुलिस ने उनकी काउंसलिंग की और उन्हें शिकायत करने के लिए राजी किया। बात इसने लड़की ने पहली जो शिकायत की थी फुरकुनगर के अंदर 14 तारीख को की थी, मैंने 14/5 को। सेकंड जो शिकायत थी वह इसने की थी 26 तारीख को, ये फुरकुनगर के। लेकिन बाद में जब लड़के सामने आए हमारे, जब सारी बात खुल के आई, तो जब ये पता लगा कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल, और ये बच्चों को लड़कों को फंसा कर पैसे ऐंठने के लिए इनका एक मिला हूँ। एक पीड़ित तो इस स्थिति गुजरा था, वो तो सुसाइड करने के लिए भी तैयार था। मैंने उससे बात की तो उसने मेरे से भी कहा कि जी इस बात को ज़्यादा करना, मैं इसमें कुछ भी कदम उठा सकता हूँ। लेकिन उसको काउंसलिंग की, उसको समझा गया कि भाई आप जैसे नौजवान लड़के नहीं आगे आएंगे इस बायोमेट्रिक के लिए, तो हमारे समाज के अंदर जो आजकल ब्लैकमेलिंग हो रही है इसको हम कैसे उजागर करें। लड़की है बयान पर FIR उसके, इन्होंने फिर अपना म्यूचुअल करके ने पैसे लेने के बाद फिर कंप्रोमाइज लिख देते ना, ये कंप्रोमाइज लिखने के बाद फिर जब आ जाता। अगर इस मामले में गुरुग्राम पुलिस की माने तो दोनों आरोपियों के साथ महिला पुलिसकर्मी की भी मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि हर बार रेप होने की जगह भी फिक्स होती थी और महिला शिकायतकर्ता भी फरूखनगर के एक निजी होटल में हर बार पार्टी करने के लिए जाती थी और अपने साथ डेटिंग ऐप से मिले युवक के ऊपर झूठा रेप केस लगाने के नाम पर पैसा ऐंठती थी। इस पूरे मामले में हर बार महिला पुलिसकर्मी भी वही होती जो इनका सेटलमेंट करवाती। गुरुग्राम पुलिस ने जब इस कड़ी को ढंग से समझा तो पता लगा कि इस हनी ट्रैप के पीछे कई चेहरे और हो सकते हैं, जिसमें से एक चेहरा फरूखनगर थाने में तैनात महिला ASI का भी नजर आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। गुरुग्राम पुलिस को NGO संचालक बनकर ब्लैकमेलिंग करने वाले युवक की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिली है, जिसमें वो साफ तौर पर झूठे रेप केस में फंसाए जाने वाले पीड़ित युवक से सेटलमेंट करने की बात कर रहा है और लगातार दबाव बना रहा है कि वह विनीता कुमारी से मिले और माफी मांगे। इस पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग से साफ पता लग रहा है कि ये मीटिंग माफी के लिए नहीं बल्कि अवैध वसूली के लिए की जा रही है। इसका खुलासा गुरुग्राम पुलिस ने पत्रकार वार्ता के दौरान कर दिया। गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारियों का दावा है कि गुरुग्राम में हाल फिलहाल में और भी ऐसे ही रेप के मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें एक ही तरह के हालात दिखते हैं, जिनकी भी गहनता से जांच की जा रही है। ईस्ट जोन का अगर मैं डेटा की बात करूं तो वहाँ पे 3 केस जो हैं 376 के रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है उन्होंने एक्सटॉर्शन किया। जैसे आप पहले पूछ रहे थे कि एक्सटॉर्शन का मोडस ऑपरेंडी क्या था, तो उसमें वो जैसे किसी के खिलाफ भी अगर 376 की कंप्लेंट दे रहे हैं, 164 की स्टेटमेंट में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर इंटिमिडेटिंग एनीवन। ठीक है, तो उसमें क्या था कि अभी जो ईस्ट जोन के 1-2 केसेस की मैं बात करूं तो उसमें 53 में केस रजिस्टर हुआ था 376 का, कि इसी तरह से इसने मुझे बहाने से यहाँ पे होटल में बुलाया और मेरे साथ अपने दोस्त के साथ मिलकर जो है मेरे साथ गैंग रेप किया। तो उनका क्या था, उसी टाइम कन्वर्सेशन चल रहा था कि अगर आप मेरे साथ, वो चैट हमारे पास आ गई है फाइल पे, कि अगर आप जो हैं मेरे को इतने पैसे दे देंगे तो मैं 164 की स्टेटमेंट में जो है डिनाई कर दूंगी अपने जो भी एलिगेशंस हैं, और उसने किया भी वही एग्जैक्टली। लेकिन उसमें हमारे पास जो है यही फैक्ट्स आने के बाद कि एक तो उनकी जो व्हाट्सएप चैट थी और एक जो उन्होंने पेमेंट किया था उसका जो है सारी कंप्लेनेंट को हमने ऑलरेडी एक बार जो है उनसे बात करके उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया था, तो उन्होंने वो
प्रोवाइड करवा दिया, तो अभी वो कस्टडी में है। अच्छा, इसी तरह से जो है 2 केसेस जो हैं सेक्टर 40 में भी रजिस्टर हुए हैं। एक जो है कल रजिस्टर हुआ है, एक उससे पहले रजिस्टर हुआ था। उन दोनों केसेस में भी 376 का ऑलरेडी केस रजिस्टर हो गया था और उस केस रजिस्ट्रेशन के लिए ही वो उनको इंटिमिडेट कर रहे थे कि वो अगर उन्हें पैसे दे देते हैं तो हम वो सेटल डाउन कर लेंगे या 164 की स्टेटमेंट में डिनाई कर देंगे। बट जैसे भी वो चीज़ सिरे नहीं चढ़ी तो उन्होंने 164 में भी वो चीज़ कह दी। बट उसके जो भी कन्वर्सेशन थी पिछले केस में, अर्लियर में कन्वर्सेशन थी, एक रेप्यूटेड पर्सन था। जैसे आप पूछ रहे थे कि विक्टिम की मेंटालिटी क्या रहती है या उनकी क्या मतलब मेंटल स्टेज होती है, तो उसमें कई बार वही है कि आप किसी भी रेप्यूटेड बंदे को अगर इस तरह से टारगेट कर रहे हो तो उनका मेन यही है कि अगर ये चीज़ मीडिया में आती है तो उनके लिए वो इमेज स्पॉइलिंग वाला काम करती हैं। तो मेन तो उनके लिए यही ट्रॉमेटिक रहता था कि अगर ये चीज़ मीडिया में आउट होती है तो वो उनकी इमेज को वो स्पॉइल कर देगा, और इसी डर से कई बार जो है विक्टिम हमारे सामने आ भी नहीं पाते। बट लकीली फॉर्चुनेटली जो है इन 3-4 केसेस में कंप्लेनेंट ने थोड़ा सा हौसला दिखाया और जिस वजह से हम ये चीज़ कर पाए हैं। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले के अंदर महिला पुलिसकर्मी की मिलीभगत को लेकर सबूत इकट्ठा कर रही है। हालांकि सूत्रों की माने तो महिला पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। अगर गुरुग्राम पुलिस को महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो हनी ट्रैप के जाल में तीसरी गिरफ्तारी महिला पुलिसकर्मी की भी देखने को मिलेगी। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस जांच के दौरान क्या सच्चाई सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।